नमस्कार। चलिए आपकी पाम का एनालिसिस करते हैं। पाम का एनालिसिस करने से पहले मैं एक बार आपकी कुंडली चेक कर लेती हूँ। देखिए, न्यूमरोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ अंक शास्त्र के अनुसार तो 29 मई 1985 है आपका बर्थ डिटेल, है ना। 2 + 9 करेंगे तो ये आएगा नंबर 2। 2 नंबर जो है ना, ये चंद्रमा के द्वारा रूल किया जाता है। आपके अंदर जो क्वालिटी होता है ना, आप कैसे हैं, एक तरह से आपका पर्सनालिटी जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह होगा। बहुत सॉफ्ट होते हैं, कभी कभी रूड होना, यानी कि जैसे चंद्रमा आप देखते होंगे ना, कभी फुल मून होना, कभी धीरे धीरे घटना, धीरे धीरे बढ़ना, तो थोड़ा ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है। दूसरी चीज क्या होता है ना, बहुत केयरिंग होते हैं, केयर करने वाले होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा केयर करते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, कलात्मक ज्ञान बहुत अच्छा होता है आप लोगों में, और आप लोग बहुत अच्छे स्क्रिप्ट वगैरह लिखने वाले होते हैं। इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है आप लोगों की। केयरिंग तो होते ही हैं, डिसिप्लिन होते हैं, ये सारे गुण होते हैं। उसके बाद जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा नंबर आएगा 3। 3 नंबर जो है ना, बुध के द्वारा रूल किया जाता है। बिजनेस सेंस बहुत अच्छा होता है, वाणी बहुत अच्छी होती है, कन्विंसिंग होते हैं ऐसे ज्यादा, मार्केटिंग स्किल वगैरह सब बहुत अच्छा होता है आपका। अब देखिए कुंडली, कुंडली जो है ना, ये कुंभ लगन की कुंडली है और राशि आपकी बन रही है कन्या राशि बन रही है ना। कुंभ लगन की कुंडली है, राशि कन्या बन रही है, लग्नेश आपके 10th हाउस में है, बहुत अच्छी बात है। देखिए 10th हाउस में लग्नेश होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ना। यहाँ पे क्या होता है ना, शनि तो यहाँ पे योग कारक होते ही हैं। कर्म के बहुत ही जातक धनी होते हैं, यानी कि कर्म प्रधान होते हैं। आपके लिए जो है ना, कर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है, कर्म प्रधान होते हैं। और लाइफ में 35 साल के बाद आप लोगों को हर वो चीज मिलता है जो आप चाहते हैं, नेम फेम रिस्पेक्ट, हर चीज मिलता है आप लोगों को। तो ये बहुत अच्छा योग है। अब देखिए यहाँ उच्च का शुक्र बैठा है। शुक्र जब आपका उच्च का बैठा है, उसमें भी सेकंड हाउस में एक तो गुरु का ग्रह है, मीन राशि है, मीन राशि में शुक्र बैठे हैं, उच्च के बैठे हैं, काफी सॉफ्ट बोलने वाले होते हैं यहाँ पे। मतलब आपका जो वाणी है ना, आपके जो पैसे का जरिया जो होता है वो वाणी होता है। वाणी के द्वारा बहुत अच्छे पैसे की अर्निंग। और शुक्र क्या है ना, भोग विलास, लग्जरी जितने भी लग्जरियस आइटम होते हैं ना, उन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है योग ये। उसी प्रकार से एक नंबर 3rd हाउस में देखिए राहु, 3rd हाउस में राहु बैठना, और उसमें भी मंगल की राशि में मंगल का बैठना, बहुत ही ऐसे जातक बहुत ही साहसी होते हैं। साहसी कहने का मतलब अपने पराक्रम से, अपने लगन से बहुत कुछ अचीव करने वाले होते हैं, डोमिनेटिव भी होते हैं। उसी प्रकार से 2 नंबर है ना, वृष राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं, ये भी आपके धन भाव में बैठे हैं, बेहतरीन फल देंगे। उसके बाद प्लेसमेंट की बाद में बात हम लोग करेंगे। ये 3rd हाउस देखिए, पंचम हाउस का स्वामी बुध बैठा हुआ है सूर्य के साथ में, उसमें भी मित्र राशि ग्रह में। तो यहाँ पे बुध बहुत अच्छा फल देता है। बहुत अच्छा फल में क्या है, कम्युनिकेशन, मीडिया लाइन, व्यवसाय। और सूर्य क्या होता है आपका, सूर्य जो होता है ना, ये आपको गवर्नमेंट कनेक्शन या फॉरेन कनेक्शन देगा। तो व्यवसाय भी कहाँ से करना है, गवर्नमेंट से या फिर फॉरेन से, काफी अच्छी चलेगी आपकी। सूर्य मंगल की युति भी बहुत अच्छी यहाँ पे। हाँ, लेकिन एक प्रॉब्लम होता है, एक तो आप मांगलिक हो, और दूसरी चीज क्या है, क्रूर ग्रह अगर आपके 4th हाउस में बैठता है तो पारिवारिक सुख में कमी करता है, यानी कि बर्थ प्लेस से दूर ज्यादा सक्सेस मिलता है। या फिर आप बर्थ प्लेस पे भी हो तो आप बाहर के साथ काम करो, एक्सपोर्ट इनपुट है ना, काफी अच्छा रहेगा। उसी प्रकार देखिए विपरीत राजयोग बन रहा है, यहाँ 4 नंबर है। ये हो गया आपका कर्क राशि के स्वामी देखिए चंद्रमा आपके बैठे हुए हैं आपके 8th हाउस में। बचपन में आपको प्रॉब्लम रहा होगा 12 साल तक, उसके बाद ये चंद्रमा जो है ना, आपको, आप सपोज आप पढ़ाई किए हो टेक्निकल, लेकिन आप कर रहे हो फिल्म लाइन में, बिल्कुल अपने कोर्स से हटके काम करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगा। विपरीत राजयोग का मतलब यही होता है। 5 नंबर है, 5 नंबर यानी कि सूर्य देखिए 7th हाउस के स्वामी जब आपके 4th हाउस में बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। यहाँ पे एक कंडीशन और बनता है, क्योंकि यहाँ का मतलब भाग्य भाव के स्वामी शुक्र यहाँ है। अच्छा 3rd, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ बैठ रहा है, बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन होता है। साथ ही साथ क्या होता है, लव मैरिज वगैरह के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर नहीं भी सपोज लव मैरिज हुआ तो बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है। उसी प्रकार से 8th हाउस के स्वामी बुध यहाँ बैठे। 8th हाउस किस चीज का होता है आपके, देखिए इन्वेस्टमेंट का होता है। 8th हाउस रिसर्च का होता है, रिसर्च के फील्ड में, फॉरेन का होता है, रहस्यमयी विद्याओं का होता है, एजेंट हो गया, इन सभी चीजों का होता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा फल देता है। इसके स्वामी अगर केंद्र में बैठ जाए तो कहने ही क्या, बहुत अच्छा बेहतरीन फल होता है। यानी कि बुध अच्छा है। अब बुध अच्छा है तो क्या करेगा, व्यवसाय, वाणी से पैसे की अर्निंग, कंसल्टेंसी, ये सब लाइन बहुत फिट होता है आप लोगों के लिए। मैं आपको एक सलाह देना चाहती हूँ, देखिए जब भी केतु आपके ना 9th हाउस में हो ना, कोई भी चीज को लिख के कीजिए। मैनिफेस्टेशन भी, अगर कोई आपको चीज चाहिए होता है ना, एक तरह से मैनिफेस्ट किया जाता है, तो अगर आप मैनिफेस्टेशन भी करते हैं तो लिख के कीजिए, तो वो चीज ना महीने 2 महीने में आपकी पूरी हो
जाएगी, 21 दिन में हो जाती है। यहाँ पे केतु भाग्य स्थान में, केतु यही काम करता है। परंपरा से जुड़े रहें, ट्रेडिशनल रहें। और उसके बाद 7 नंबर शुक्र है, इसके स्वामी एकदम से धन भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छा भाग्य भाव और धन भाव का संबंध बन रहा है, तो लकली आपको पैसे मिलते रहेंगे। और 8 नंबर के स्वामी मंगल। अच्छा, मंगल और शनि की यहाँ पे दृष्टिगत संबंध भी हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब जब आपकी मंगल की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आएगी, शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, यहाँ तक कि सूक्ष्म दशा भी आएगी, चोट चपेट, हड्डी में प्रॉब्लम, ब्लड वगैरह निकलना, ये सब प्रॉब्लम आपको होगी। तो यहाँ पे थोड़ा आपको सतर्क रहना है। उसके बाद शनि की दृष्टि भी पड़ रही है सूर्य बुध मंगल पे, स्टेबिलिटी की थोड़ी कमी रहेगी। बट यहाँ पे शनि जो है ना 35 साल के बाद बहुत अच्छा फल देता है, इस बात को गांठ बांध लीजिए। और आपके केंद्र भाव के स्वामी केंद्र में बैठे, इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। उसी प्रकार से आपके देखिए 11वें हाउस के स्वामी आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो ये क्या करता है, 12th हाउस होता है क्या, डिटैचमेंट का होता है, मोक्ष का होता है। और यहाँ पे गुरु, आध्यात्मिक रहे आप, एजुकेशन लाइन में रहे, हॉस्पिटल, एजुकेशन लाइन, स्पिरिचुअल है ना, इन सब जगहों पे आपको अच्छी सफलता मिलती है। एजुकेशन, हेल्थ और स्पिरिचुअलिटी में, है ना। यहाँ पे गुरु कभी कभी मोक्ष भी देता है, हालांकि यहाँ पे गुरु नीच का है, लेकिन क्योंकि इसके स्वामी केंद्र में आ गए तो नीच का कोई नहीं होता है। अब देखिए दृष्टि संबंध, शुक्र चंद्र की आपस में दृष्टि, कलात्मक ज्ञान, फैशन से संबंधित कोई काम करेंगे उसमें आपको अपार सफलता मिलेगी। सूर्य मंगल ये सारे परस्पर संबंध हैं। आध्यात्मिक रहते हुए कोई व्यवसाय करें, बिल्कुल सफलता मिलेगी, बहुत ज्यादा सफलता मिलेगी। उसी प्रकार राहु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है ना, राहु तो यहाँ सबसे अच्छा फल देता है, लेकिन भाई बहन के सुख में कमी करता है। उसके बाद गुरु 1 2 3, देखिए गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पे, अमृत दृष्टि बोली जाती है, धन की कोई कमी नहीं होती है। उसी प्रकार गुरु की दृष्टि रोग रिपुरीन, कभी भी कर्ज ज्यादा परेशान नहीं करेगा, अगर कर्ज होगा तो कहीं से कहीं सोल्यूशन उसका निकल जाएगा आपका। उसी प्रकार से इस 5वीं दृष्टि देखिए यहाँ पे पड़ रही है आपके सुख के भाव पे, बहुत अच्छा फल देगा। यहाँ सुख में वृद्धि करना, हर तरीके के सुख में वृद्धि करना। 9th भाग्य भाव पे, भाग्य को प्रबल बनाना। 9वीं तिथि में आपका जन्म हुआ, गुरु के नक्षत्र में भी आपका जन्म हुआ है, तो बहुत अच्छा है आपका। एजुकेशन लाइन को आप कंफर्म करके चलें तो ज्यादा सही रहेगा आपका करियर में। लमांस कुंडली में देखिए, लमांस कुंडली में 35 के बाद, अगर 35 साल के आप हो गए उसके बाद जो है ना, आप लग्जरी भोग विलास की चीजों पे आप ज्यादा खर्च करेंगे, मतलब उन सभी चीजों से ज्यादा लाभ होगा। देखिए नमाज में आके गुरु उच्च का हो गया, शनि के साथ बैठ गया, बेहद आध्यात्मिक बना दिया। मुझे यहीं से पता चल गया कि गुरु यहाँ पे निगेटिव फल नहीं देगा। उसी प्रकार से बुध चंद्र की युति बन गई है, बुध, व्यवसाय अच्छा रहेगा आपका, बहुत व्यवसाय अच्छा रहता है। मंगल यहाँ पे है, अच्छा फल। शुक्र देखिए, शुक्र वर्गोत्तम कुंडली बना रहा है, लग्जरी, कंफर्ट, नेम फेम की कोई कमी आपको नहीं होगी। ये कब मिलेगी, एक बार आपकी महादशा में चेक कर लेती हूँ। महादशा कौन सी चल रही है आपकी, 2024 से। बस अब तो आपका बहुत अच्छा टाइम, गोल्डन पीरियड आने वाला है ना। 1 साल और स्ट्रगल कीजिए, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही गुरु की महादशा चलेगी आपकी जिंदगी पलट जाएगी, बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, चलिए एक बार आपके पाम पे आती हूँ मैं। सबसे पहली बात तो आपके स्क्वायरी और रेक्टेंगुलर का कॉम्बिनेशन है आपके पाम में, तो ये क्या बता रहा है, ये है ना बहुत ही मेंटली, फिजिकली, लॉजिकली, तीनों तरीके से ऐसे जातक काम करते हैं। 2 से अधिक मणिबंध क्लियर कट दिख रहा है। हेल्थ, वेल्थ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होता है आप लोगों में। ये फिंगर बिल्कुल अलग है, ऐसे जातक अपने परिवार में बिल्कुल हटके काम करते हैं, बिल्कुल परिवार में हटके काम करते तो है ही, साथ ही साथ मतलब एक तरह से मैं कहूँ तो नेम फेम भी बहुत बड़ा वाला करते हैं, और किसी के अंडर में रहना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है आप लोगों को। पाम के कॉम्बिनेशन फिंगर छोटी है तो किसी के अंडर में काम नहीं करने वाले होते हैं। आपकी जो गुरु की फिंगर है बहुत अच्छी है, गुरु की फिंगर, सूर्य की फिंगर कर्म प्रधान है, ऐसे जाते कर्म प्रधान होते हैं। गुरु की फिंगर की लेंथ बहुत अच्छी है, सूर्य की ज्यादा अच्छी है, तो कोई बात नहीं, फिर भी गुरु की फिंगर की लेंथ अच्छी है अगर मैं देखूं तो इसका मतलब हो जाता है हायर एजुकेशन को बताता है ना। लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, कोई टीम को बहुत अच्छे से लीड करने वाले होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, आप कह सकते हैं इसको, है ना। अकेला रहना पसंद आता है, आध्यात्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होता है। शनि भी अच्छा है, सूर्य अच्छा है, तो सूर्य नेम फेम भी देता है आपको, दूर दूर तक नेम फेम देगा, मतलब दूर दूर कहने का मतलब देश विदेश भी। उतनी ही अच्छे आपके बुध की फिंगर है, और अपने क्षेत्र में, अपने एरिया में एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि हल्का कल्ट है। और देखिए बुध की फिंगर की लेंथ कितनी अच्छी है, तो कॉन्विंसिंग स्किल, मार्केटिंग स्किल, मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, रिलेशन मैनेजमेंट, हर मैनेजमेंट आपको आता है। और सबसे जो आपके हाथ का इंपॉर्टेंट थंब है, थंब जो है ना इतना स्ट्रांग जब हो जाए थंब एक लड़की का, डोमिनेटिव हो जाती है थोड़ी सी। डोमिनेटिव कहने का मतलब कहते हैं ना थोड़ा अपनी चलाने वाली, है ना, इस तरह से आप कह सकते हो। लेकिन फिर भी आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी है, वो तो है गुण, लेकिन
थंब अच्छी है आपकी, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। यहाँ पे आपके बात लोग सुनने वाले समझने वाले होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे बुद्ध आइज है, मल्टीमिलियनियर साइन है, ये बहुत अच्छी है। यहाँ पे बनी हुई है इस तरह से, तो ये आपको बता रहा है कि बहुत ही ज्यादा एक तरह से अच्छा मैरिज लाइफ। लेकिन एक चीज मुझे दिख रहा है, क्योंकि यह ना संतान थोड़ा लेट योग दिखता है। जब भी इस तरह से आप देखेंगे सेटिंग लो होके थोड़ी सी डिप आ जाए, लेट संतान लेट शादी, ऐसा कुछ योग जरूर एक होता है। सपोज शादी जल्दी होगी तो संतान लेट होना, संतान अगर मान लीजिए जल्दी हो गया है ना, तो संतान को किसी ना किसी वजह से आपसे दूर रहना कहीं ना कहीं संतान के सुख में थोड़ी कमी करता है। बाकी इस पे मास्टर स्क्वायर बना हुआ है, तो टीचिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक लाइफ टाइम सीखते और सिखाते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं, बहुत अच्छे मतलब दूसरे को एडवाइस देने वाले होते हैं, समाज में बहुत प्रतिष्ठित होते हैं, प्रतिष्ठा वगैरह बहुत अच्छी मिलती है, मान सम्मान। शनि पे देखिए इस प्रकार से है, तो ये जो है ना आपको इनहेरिडेंट संपत्ति का मालिक होता है शनि, और जो कि बहुत अच्छा है आपका। यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे ट्राइंगल होना लाइफ में किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत को सेव करना, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे ट्राइंगल, क्लियर कट ट्राइंगल यहाँ है, यहाँ पे ट्राइंगल है, यहाँ पे स्क्वायर है। मतलब शनि इतना अच्छा होना ना कर्म प्रधान बताता है। ऐसे जाता है कि कर्म ही इतने अच्छे होते हैं ना कि हर मुसीबत से शनि बचाता है, और एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम को भी जनरेट कर रहा है। 1 2 3, कम से कम 3 तरीके का सोर्स ऑफ इनकम होता ही है ऐसे जातक। ब्रांडिंग करना अच्छा है इनके लिए। कोई भी काम शुरू करें तो छोटे लेवल पे ना करें, जैसे कोई शॉप ले लिया ऐसे नहीं, ब्रांड अपना कुछ बनाएं अपना, मतलब क्योंकि नेम फेम बहुत बड़ा वाला दिख रहा है। एक तो यहाँ पे उभार है, इस चीज को इंडिकेट कर रहा है। एक दूसरा साइन मुझे यहाँ से मिल रहा है क्लियर कट फिश का साइन। ये फिश का साइन आपको देश विदेश तक नेम फेम देता है, बहुत बड़ा वाला नेम फेम मिलता है। और यहाँ पे भी ट्राइंगल है ना, यहाँ पे भी ट्राइंगल है, तो ये भी इसी चीज को दिखाता है। बस आपको थोड़ा सा डिफेम मिलने का चांस है। अब देखिए डिफेम का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि यहाँ पे ये 2 कंडीशन होता है, या तो पिता के साथ संबंध थोड़े खराब होते हैं, या फिर पिताजी के सुख में कमी हो जाए, पिता से दूर रहने का योग हो जाए, या कभी कभी बदनामी हो जाए। बस 2 चीज होता है ना। और कभी कभी आंख का भी प्रॉब्लम हो सकता है ना, ये भी देखा गया है। अब देखिए आपके बुध पे मल्टीपल लाइन है। ये मल्टीपल लाइन सीधे का सीधे बताता है कॉन्विंसिंग स्किल। एक बार अगर आपसे कोई बात कर ले, मिल ले, तो फिर आपके बहुत बड़े वाले फैन हो जाते हैं, तो इस चीज को दिखाता है। बाहरी मंगल अच्छा है आपका, अंदरूनी मंगल भी अच्छा है। अंदरूनी मंगल पे स्टार का साइन है। कभी कभी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा गंदा वाला कहते हैं ना, वो वाला गुस्सा आता है ऐसे जातक को, कभी कभी, हमेशा नहीं। क्योंकि ये जो एरिया है ना आपका, इस एरिया पे जिग जैग है, तो फिजिकली रूप से भी ब्लड से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मुझे जो लग रहा है। और वो प्रॉब्लम रहेगा आपको 35 के अगर आप क्रॉस किए हैं तो वो प्रॉब्लम खत्म हो रहा होगा। 35 से पहले का ही सारा प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे फिश का साइन है, तो मकान भूमि वाहन की कोई कमी होती नहीं है ऐसे जातक को। ऑनलाइन ट्रेडिंग बहुत अच्छा, लेडीज आइटम बहुत अच्छा किया है आपने। क्लोथिंग विथ माई हस्बैंड, बिल्कुल क्लोथर्स। Shall I continue same business or something related to education because from 14 year I am into education, सेंडिंग स्टूडेंट। बहुत सही ये लाइन आपने चुना है, इस लाइन को पकड़े रहे, बहुत अच्छा रहेगा सक्सेस। क्योंकि आप देखिए ना अपना खुद चंद्र माउंट पे इतने सारे लाइन, चंद्र माउंट पे इतने सारे लाइन, प्लस कुंडली में चंद्र कहाँ बैठा हुआ है 8th हाउस। 8th हाउस किस चीज का होता है? विदेशों का होता है। वहीं से मृत्यु, वहीं से जन्म, सब कुछ देखते हैं, तो हर चीज विदेश में। तो यहाँ पे हाथ भी बहुत अच्छा है आपका, है ना, चंद्र माउंट भी अच्छा है, तो विदेशों के साथ कोई भी काम करेंगे बहुत सक्सेस मिलेगा। और लाइफ, सबसे बड़ी बात, लाइफ लाइन से रेखाएं चंद्र माउंट पे, केतु माउंट पे गई है आपकी, है ना, तो ये भी चीज दिखा रहा है। और एक चीज आपके हाथ में बहुत अच्छा मुझे जो दिखा है, एक तो शुक्र माउंट अच्छा है। देखिए शुक्र माउंट अच्छा है तो शुक्र से संबंधी कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। लेडीज आइटम हो गया, लग्जरी आइटम हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, सब शुक्र से रिलेटेड। शुक्र अच्छा है तो इससे बिजनेस में तो आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। दूसरी चीज क्या है, ये गार्डन एंजल लाइन, ईश्वरीय कृपा की रेखा। ये लाइन जो है ना आपको 34 के बाद बना है। 34 से भगवान का कृपा, ईश्वर का कृपा आपके ऊपर असीम है। और ये ईश्वर का कृपा ना ऐसे व्यक्ति को लाइफ में बहुत आगे ले जाता है, बहुत बड़ा वाला नेम फेम देता है। मैं अगर आपको बोलूं कि आपको सरकारी नौकरी मिल जाए, ये बहुत छोटा चीज है। मैं आपको बोलूं कि आप किसी चीज का विधायक बन जाओगे, वो भी कम ही है। मतलब बहुत बड़े लेवल का देता है ना सक्सेस। क्योंकि शुक्र माउंट पे इस तरह से लाइफ लाइन को मिला के फिश का साइन बन रहा है। इस चीज को भी आप देखिए, इतने शुभ साइन है। ये भी आपको एक तो लाइफ पार्टनर के कारण बहुत ज्यादा नेम फेम बढ़ता है और तरक्की होती है। मतलब एक होता है लेडीज लक, एक होता है जेंट्स लक। मतलब आफ्टर मैरिज, अगर आप लेडीज हैं तो जेंट्स, जेंट्स है तो लेडीज, आफ्टर मैरिज बहुत बड़ी वाली सफलता मिलती है। एक दूसरी चीज क्या है, एक लाइन जो है इस तरह से गया है, ये लाइन ना 2 चीज करता है। एक तो देखिए, एक नेगेटिव करता है, क्या करेगा,
पेट संबंधी नर्व संबंधी प्रॉब्लम देगा। दूसरा चीज, अगर फैमिली बिजनेस को ही आप आगे बढ़ाते हैं तो उसमें भी आपको सक्सेस बहुत ज्यादा मिलेगा। अब देखिए शुक्र माउंट तो आपका अच्छा है, बेहतरीन है शुक्र माउंट। अब मेन लाइन देखिए, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन आपकी अच्छी है, ग्रुप से है, बहुत सच्चे होते हैं, वफादार होते हैं, बहुत ही ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं लॉयल होते हैं। लेकिन क्या है ना, हार्ट लाइन आपकी कंडीशन उतनी भी अच्छी नहीं है, तो इमोशनली कहीं ना कहीं अनसेटिस्फैक्शन रहता है। इमोशनली हार्टली जैसे कहते हैं ना, किसी को प्यार किया वहां बदले में प्यार नहीं मिला, तो इस चीज को आप कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इमोशनल हो। ऊपर से आप ओवर थिंकिंग, देखिए ये जो लाइन जब भी इस तरह से जा रही हो, एकदम से लाइन चंद्र माउंट पे मूव किया है, यहाँ पे देखिए ये सीधे सीधे ये से जा तक बहुत ही बड़े बड़े सपने देखते हैं, डे ड्रीमर होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो, है ना। लेकिन सपने पूरे भी करते हैं क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है ना, तो इस चीज को आप पूरे भी करोगे क्योंकि शन पे है ना स्ट्रॉन्ग लाइन है। तो ये ओवर थिंकिंग को बताता है। देखिए ऐसे लोगों को अपनी बातें किसी से शेयर करनी चाहिए, अगर शेयर नहीं करते हैं डायरी लिखिए, नहीं तो एंजाइटी वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। और ये उम्र आपका है 50 के अराउंड, है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए आपकी लाइफ लाइन पे भी यहाँ तक प्रॉब्लम है, 35 तक प्रॉब्लम है, उसके बाद तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं। और ऐसे भी अभी आपको बहुत आपने प्रॉब्लम बहुत स्ट्रगल फेस किया है राहु की महादशा में, भी क्लियर कट दिख रहा है। उसके बाद देखिए 37 के अराउंड सीधे लाइन निकल के ऑफ शूट निकली है। इस टाइम बहुत बड़ा काम कोई करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। ये जो है ना, ये द ट्रायंगल और ये एक तरह से कह सकते हैं मनी ट्रायंगल ही कह सकते हैं, द ट्रायंगल तो बन नहीं रहा है। भाग्य रेखा आपको 38 से शुरू ही हुआ है, तो अच्छी सेविंग है, कंजूस टाइप में भी होते हैं ऐसे जातक, लेकिन कोई बात नहीं, हाथ में अच्छी रेखाएं हैं तो धन तो आता ही है ऐसे लोगों को। देखिए रेखाएं आपके सारे अच्छे, देखिए यहाँ से निकला हुआ है ना, हाँ बहुत, यहाँ से देखिए यहाँ से निकला हुआ है और ये लाइन बिल्कुल इस पे गया है, तो भाग्य उदय तो आपका हो रखा है ना। एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम है, बिजनेस आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि इतने सुंदर अगर बिजनेस लाइन हो तो ऐसे लोगों में बिजनेस स्किल बहुत अच्छा होता है, तो काफी अच्छा आपका बिजनेस स्किल है। उसके बाद रेखाएं तो बहुत सारी आपके हाथ में बनी है, नो डाउट काफी ज्यादा बनी। देखिए यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे बहुत सुंदर सा स्वास्तिक बना है, यहाँ पे मुझे सडन दिखा है, देखिए ये देखिए इस प्रकार से है इस प्रकार से है, ठीक है। देखिए जब भी स्वास्तिक का साइन बने ना इस एरिया में, ऐसे लोगों को मल्टीपल एसेट होता है, मतलब एक घर नहीं एक से अधिक घर का सुख, क्योंकि ये एरिया हमारा प्रॉपर्टी का ही होता है, भूमि वाहन का, करेज का होता है, तो इन सभी चीजों में अद्भुत लाभ। कहीं भी हाथ में कहीं भी स्वास्तिक बन जाए, जो काम करेंगे उसी में आपको सफलता मिलेगी, सीधी सी बात है, एकदम क्लियर कट स्वास्तिक। इतना क्लियर कट स्वास्तिक बनना आसान नहीं होता है। सॉरी इधर का लाइन है ये, देखिए इस प्रकार से है, तो परफेक्ट तो नहीं बनता है ना कोई साइन, लेकिन फिर भी बना है। और उसके बाद यहाँ बॉक्स अलग है, बॉक्स कहने का इंसेंस मतलब यहाँ पे आपको स्क्वायर का साइन, ये अलग फल देगा अपना। उसके बाद फिर यहाँ पे स्क्वायर, हर जगह स्क्वायर, सेविंग, लाइफ की सेविंग एक तरह से। 2024 देखिए यहाँ भी 2024 85 है ना, 35 36 से आपकी ना बिल्कुल किस्मत बदल जाएगी, बिल्कुल बदलने वाली है, बहुत बहुत अच्छा करियर हो जाएगा। तो आई थिंक मैंने आपके हथेली का पूरा विश्लेषण कर दिया। इसके बाद लाइन्स रेखाएं चिन्हें कुछ रही तो आप मेरे से पूछ लेना। देखिए यहाँ भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिख रहा है चलिए तो ठीक है, कोई भी सवाल रह गया तो आप मेरे से पूछ लेना। नमस्कार।